बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था। इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कई लोग अभी भी मिसिंग है, कई लोग अभी भी मिसिंग है। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, आपको लेकर ऐसे सवाल उठा है, इतनी यातनाएं आपने झेली, ऐसे लोगों के लिए अब क्या सजा? जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं। ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी।